हमारी इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं नहर के किनारे बने ढाबे पे मुर्दा दिली के साथ बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। दिल अजीब भोजल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, इब्रार बेटा खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमजोर सी आवाज में कहता हूँ कि बस बाबा जी क्या बताऊँ, घर से लड़कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अकल उसके घुटनों में होती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जा वे पागल, तेरा भी कोई हाल नहीं। पर बेटा, ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अकल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं इब्रार बेटा, तू नहीं जानता असल में औरत को, औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबा जी की तरफ मतवज्जा हो जाता हूँ। बाबा जी अपनी चाय पिर्च में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी पिर्च से ही चाय की चुस्की लगाकर कहते हैं कि वाह, मजा आ गया चाय का। चाय की तारीफ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन, रब वो जात है जिसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। उस जात ने खुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, जबकि माँ एक औरत है। बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। बेटा, मेरा मानना ये है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ औरत आला ज़र्फ और फरागे दिल की मालिक और कहाँ हम कम ज़र्फ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लुभाने लग गई थी। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसकी कदमों तले जन्नत रख दी गई। बस इसी बात से ही तू औरत की शान का अंदाजा लगा ले। जब वो आज से होती है तो अपनी पसंद की सब चीजें छोड़ देती है अपनी औलाद के लिए। जब औलाद जन्म देती है तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएगी या मर जाएगी। पता है बेटा, 22 हड्डियां बेक वक्त टूटने के जितना दर्द सहती है, एक बच्चे को जन्म देते वक्त इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत के असल मकाम का पता चल रहा था मुझे। बाबा जी बोले, अभी आगे सुन और कलेजे पे हाथ रखे सुन जरा, कहीं कलेजा फट ही न जाए तेरा। ये कड़वा सच सुन के। पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गालियां नहीं देती। वो गैरत के नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती। वो भूखे बेड़िए की तरह किसी पे नहीं झपटती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाजारों में मर्द पे आवाजें नहीं कसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गई। पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गई। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि पुत्र, तू समझदार लड़का है, बस जरा जज्बाती हो जाता है। बात की नोयत को समझा कर और फिर फैसले किया कर। बेटा, एक घर में रोजाना सबसे ज्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत है। हमारे घरों का वजूद औरतों से है। घर मर्द नहीं बसाते, औरतें बसाया करती हैं। घर की रौनकें औरतों के ही तवस्त से होती हैं। हर चीज सलीके से मिलती है। कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, बर्तन धुले धुलाए मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी सर अंजाम दी जाती है। तो बेटा, ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तो एक सगा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा ज्यादा रोए तो शोहर अपनी बीवी से कह देता है कि इसे कमरे से बाहर ले जाओ, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। बेटा, औरत बहुत प्यारी चीज है। ये मर्द के किरदार पे उंगलियां नहीं उठाती। ये मर्द को उसके माजी के ताने नहीं देती। औरत बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत लिए फिरती है। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। और किसी ने क्या खूब कहा है, वजूदे जन से है कायनात में रंग। फिर बाबा जी बोले कि जा पुत्र, घर चला जा,
तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सब समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूम के बोला, शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी गलती को देख के कोई सजा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूँ। मुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और मेरे सर पे हाथ फेर के बोले, जीता रहे पुत्र, और अब घर जा, घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे। वापिस घर जाते हुए मेरे कदमों में एतमाद था और दिल मुतमईन। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे।